विभूति नारायण राय, आप डीजीपी रहे हैं। जो गुरताज भुल्लर बोल रहे हैं और जो जानकारी है जो मैंने दर्शकों से साझा की, ये सामान्य प्रक्रिया है पुलिस की रेड का। उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तराखंड में रेड मार रही है। कपड़े पुलिसिया नहीं पहने हुए हैं, खाकी वर्दी में नहीं, प्लेन क्लोथ्स में। गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं, काले शीशे लगे हुए, नशे में धुत। कहते हैं वहां पर क्रॉस फायरिंग हुई, फोरेंसिक टीम कहती है कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई। यह सामान्य प्रक्रिया है पुलिसिया रेड की। देखिए, ये कतई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये तो एक आपराधिक कार्रवाई है और उसे उसी तरह से डील करना चाहिए। जो अभी भुल्लर साहब कह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि उसमें हमें किसी तरह से शक करने की कोई गुंजाइश है, कोई कारण है। ये असल में पिछले कुछ सालों से जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस को हिंसक बनाया जा रहा है, उसकी भाषा हिंसक हो रही है, उसका व्यवहार हिंसक हो रहा है। आप देखें, पिछले अगर 4-5 साल का ही निकाल लें तो कम से कम 400-500 लोगों को पैर में गोली मार के गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अगर राज्य की तरफ से पुलिस को हिंसक बनाया जाएगा, पुलिस को प्रोत्साहित किया जाएगा कि हिंसा करे, तो इस तरह घटनाएं होंगी ही। इसमें तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जितना मैंने अखबार में पढ़ा, मुझे थोड़ा अफसोस ये हुआ कि अगर थाना स्तर से इस तरह की कार्रवाई हुई थी तो जो उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उनके बयान देखे तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन सब ने इन्हें क्लीन चिट दे दिया और सब ने कहा जो इनका वर्जन है वही ऊपर से लेकर नीचे तक दोहराया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें तो एक एग्जाम्पलरी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं है कि होगी, क्योंकि ये जिस तरह का व्यवहार है इसको राज्य ही प्रोत्साहित कर रहा है। तो राज्य के लिए इनको दंडित करना मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल है। अगर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में रेड कर रही है, स्थानीय थाने को इत्तला देना, जानकारी देना, उनका सहयोग लेना, ये तो सबसे पहले शुरुआती प्राथमिक कदम होता है ना। ये तो हर पुलिसिया जानता है। जी जी, बिल्कुल सबको पता है और करना चाहिए था। लेकिन अगर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेके आए हैं या टिंटेड ग्लास की गाड़ी लेके आए हैं, शराब पीने का तो चलिए मैं कोई इसलिए टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि उसका मेडिकल नहीं हो पाया, लेकिन ये तो साबित हो गया कि जो गाड़ियाँ आई थी वो बिना नंबर प्लेट की थी, वो पुलिस की अपनी सरकारी गाड़ियाँ नहीं थी, वर्दी नहीं पहने थे। तो ये तो शुरू से ही सब कुछ जो कुछ हुआ है सब अवैध हुआ है और एक तरह से आपराधिक मैं तो इसे मानूंगा, और उसी तरह इसको ट्रीट किया जाना चाहिए। और जब उनके उपचार और एमएलसी के लिए पुलिसियों को लाया जाता है काशीपुर सिविल अस्पताल, वहां से वो भाग निकलते हैं। मतलब ये बहुत अहम सवाल खड़े करेगा ना, पुलिस ये क्यों भाग रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं पुलिसिया थियोरी को, कहानी को भी सच मानूं कि जी क्रॉस फायरिंग हुई, आप घायल हुए तो उपचार कराएंगे ना, वहां से भागेंगे क्यों। देखिए, मैं तो एक तो आपकी भाषा पर भी थोड़ा, आपकी भाषा पे भी आपत्ति है। आप पुलिसिया शब्द मत इस्तेमाल करिए, पुलिसकर्मी कहिए। तो ये तो उत्तराखंड पुलिस की कमजोरी है ना। जब वो अपनी कस्टडी में लेके गए थे, उनको वहाँ पर मेडिकल कराना चाहिए था। वो अगर भाग गए तो फिर जो उत्तराखंड पुलिस के लोग जो उन्हें लेके गए थे वो भी उसके लिए दोषी है। मुझे लगता है कि ये तो पूरी की पूरा ये आवाही जिसे आप कह सकते हैं वही गड़बड़ है। इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें क्या मिली भगत की भी बू आती है विभूति नारायण राय। नहीं, मिली भगत इस अर्थ में है कि मेडिकल कराए बिना उन्हें भाग जाने दिया गया या वो भाग गए और ये असहाय देखते रहे, इसी को अगर आप मिली भगत कहें। लेकिन मिली भगत है कि नहीं ये तो अब पता चलेगा ना, क्या कार्रवाई करेंगे। अब तो उनके अपने खुद जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आए थे उन्होंने कह दिया कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई है। गांव पे सारी शहादत मौजूद है, गवाहियाँ मौजूद हैं। वो गाड़ी जो बिना नंबर प्लेट की वो पकड़ ली गई है। तो अब तो उत्तराखंड पुलिस को इसमें मुकदमा उन्होंने कायम ही कर दिया है, उसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।